सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति श्रीमद् वामन जयादित्य विरचिता प्रथमोध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या 39 अर्थात 29वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 28 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा, आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको मुख्य रूप से 3 सूत्र पढ़ाए थे। श्री सर्वनाम स्थानम, और दूसरा सूत्र था टूड नपुंसकस्य, और तीसरा सूत्र था हमारा न वेति विभाषा। पूरा मैंने विस्तार से आपको समझा दिया। चलिएगा, अब चलते हैं। अब है हमारा आगे का सूत्र, सूत्र संख्या 45। यह सूत्र भी संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है ये? संज्ञा सूत्र। इग यणः संप्रसारणम, अष्टाध्यायी भाष्य में पढ़ाया था कि यण के स्थान में जो इक होता है वह संप्रसारण संज्ञक होता है, उसका नाम संप्रसारण होता है। यहाँ पर काशिकाकार कहते हैं कि इग यो यणः स्थाने भूतो भावी वा तस्य संप्रसारणमित्येषा संज्ञा भवति। इग यो यणः स्थाने माने यण के स्थान में जो एक प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ रे रे ये 4 वर्ण आ जाते हैं, और यण भी प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत 4 वर्ण आ जाते हैं, या व र ल। तो यथासंख्यम अनुदेश समानाम से ऐसी संगति लगती है। य के स्थान में ई, व के स्थान में उ, र के स्थान में रि, और ल के स्थान में रि। ठीक है, तो कहते हैं कि यण के स्थान में जो इक भूतो भावी वा, भूत माने यण के स्थान में इक हो चुका है अथवा आगे चल के होने वाला है। ठीक है, भूत माने हो चुका है अथवा होने वाला है, दोनों। ठीक है, इसकी इक वर्ण की कर रहे हैं, इक वर्णों की, परंतु वो इक वर्ण विशेष होने चाहिए। विशेष क्या होने चाहिए कि वो या तो यण के स्थान में वो इक आगे चल के होने वाले हैं तो भी उन इक वर्णों की संप्रसारण संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और यदि हो चुका है तो भी उस इक वर्ण की संप्रसारण संज्ञा हो जाएगी। तो कहते हैं वाह माने अथवा भूत अथवा भावी, तस्य माने इकः, तस्य इकः, उस इक माने इक प्रत्याहार हो गया, उसके अंदर 4 वर्ण आ रहे, उसकी संप्रसारणम इत्येषा संज्ञा भवति। ये संप्रसारण संज्ञा होती है। इस बात को समझिए। ठीक है, उदाहरण यहां पर दिया यज धातु से इष्टम और वप धातु से उपतम। ठीक है, इसकी अच्छा ग्रह धातु से गृहीतम दिया। क्या दिया? गृह धातु से गृहीतम दिया। अब यहां पर क्या है? ये है यज धातु है, सिद्धि वैसे अष्टाध्यायी भाष्य में करा दिए, परंतु यहां पर मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। यज धातु है,
ये कता प्रत्यय आ गया, ये अनिट धातु है, एकाच उपदेश अनुदात से अनिट इट होता नहीं है, का कीट संज्ञा हो गई, ता बच गया। ता ये कैसा है, कित है, कित होने से वच स्वतः आदि नाम किति। वहां पर क्या है, संप्रसारण का प्रकरण है, 6वें अध्याय के प्रथम पाद में संप्रसारण का। वच स्वप यजादि नाम किति क्या कहता है, वच और स्वप और यजादि धातुओं को कित प्रत्यय के परे रहते संप्रसारण होता है। क्या होता है, संप्रसारण होता है। अब यहां पर कौन सा संप्रसारण, यहां पर अब संप्रसारण क्या है, इगयण संप्रसारण। अब यहां पर भूत तो है नहीं, अभी हुआ तो है ही नहीं, एक तो हुआ नहीं है, तो कौन सा लेंगे, अर्थात यण के स्थान में जो आगे चल के इक होगा, यथासंख्य मनुदेश समानाम से क्रमशः, उस इक वर्णों की संप्रसारण संज्ञा होगी, भावी वाला लिया जाएगा। तो वच से क्या हो जाएगा, इस य को ई हो जाएगा संप्रसारण, वच स्वपयादि नाम किति, इसके सहयोग से। वहां पर संप्रसारण का, संप्रसारण क्या होता है, तो संप्रसारण इसने बताया, संप्रसारण यण के स्थान में भूत माने हो चुका है, इक अथवा आगे चल के हो, तो यहां हो वाला लगेगा। तो ये ई हो गया, और ये आ हो गया, और ये जा हो गया, ठीक है, और ये ता हो गया, बस संप्रसारणाच। अब एक संप्रसारणाच सूत्र लगेगा। अब संप्रसारणाच कहता है संप्रसारण संज्ञक वर्ण से उत्तर जो वर्ण है वो पूर्व रूप हो जाता है। अब यहां पर क्या है, संप्रसारणाच में जब देखेंगे तो संप्रसारणाच यण के स्थान में एक ये भूत हो गया, यहाँ भूत, संप्रसारणाच सूत्र के साथ में संप्रसारण संज्ञा भूत वाला अर्थ लग गया, क्योंकि यहां तो हो गया। अब ये हाँ ये संप्रसारण है, यण के स्थान में ई हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया यण, हो संप्रसारण से पूर्व होकर के क्या बन गया ए, और भ्रष्ट से इसको श हो जाता है, नष्टु से ए हो जाता है, और स्वादि उत्पत्ति करके नपुंसकलिंग में तो अम लग गया, और अमी पूर्वा लग करके क्या बन जाता है, ये इष्टम, ये बना। ऐसे ही वप धातु से यजादि गण की धातु है, तो यहां पर भी क्या है, उपतम बन गया। यहां पर क्या है, गृहीतम, गृहीतम में वहीं पर देखेंगे, यहां पर ग्रहिजा वै व्यधि वष्ट विचत विजती नाम गीति च, उस सूत्र से संप्रसारण हुआ है। तो यहां पर संप्रसारण, या तो व को उ संप्रसारण हो गया, यहां पर संप्रसारण क्या होगा आपका, ये ग्रह धातु है, और ये ता, कता का ता, और यहां पर क्या है, इसमें ग्रहोलिटी दीर्घ, आर धातु कस्टेड बला दे, और ग्रहोलिटी दीर्घ से क्या है, जो इटो होता है वो दीर्घ हो जाता है, दीर्घ होता है ये। अब यहां पर ये कित है, तो ग्रहिज्या वैविध्य से सूत्र से संप्रसारण हुआ, तो संप्रसारण क्या होता है, यण के स्थान में एक, और र के स्थान में क्या हो जाएगा, रे हो गया, रे, और ये अ, और ये ह, ठीक है, छोटा हा सुन लीजिएगा, आवाज आ रही होगी आपको, और ये क्या है, ये हा, और ये ई, और ये ता, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर क्या हुआ, संप्रसारणाच से पूर्व हो गया, तो क्या बन गया, गृहीतम, स्वाद उत्पत्ति करके क्या बन गया, गृहीतम। ये सूत्र घट गया है, सामान्य मैंने बता दिया, सारी सिद्धियां तो आपको आती है। अब यहां पर एक चिंतन किया, अब उस चिंतन पर अभी बात करेंगे, फिर आगे और पढ़ेंगे। यहां पर यह चिंतन किया
एक शंका होती है कि जैसे संप्रसारण, जैसे क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, क्या कहते हैं, वृद्धि, वृद्धि करनी है कहीं, क्या करनी है हमें, यदि वृद्धि करनी हो, ध्यान रखिएगा क्या है, ये मानिएगा ये हमने यहां पर भज और ये घई लाए, यहां पर हमें एक सूत्र प्राप्त हुआ, अत उपधाया। अत उपधाया सूत्र ने कहा कि ईतृणित प्रत्यय के परे रहते अंग की उपधा आकार को वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। अब वृद्धि होती है तो वृद्धि मन में आया कि वृद्धि क्या होती है, तो वृद्धिरादि सूत्र ने बताया, क्या बताया, वृद्धिरादि सूत्र ने कहा कि आ, आई और औ, इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, ये बताया। तो फिर इसमें से हमारे पास में की संज्ञा है, तो इसमें से हम आ कर लेते हैं, या तो भागः सिद्धि बन जाती है। अब यहां पर एक ये शंका आती है कि ये तो ठीक है, यहां पर भूत और भावी कह दिया, परंतु जब हम ये कहेंगे ये यज है और ये ता है, अब वो वच स्वप यादि नाम किति, वो कहता है कि वच स्वप और यादि धातुओं को संप्रसारण होता है, संप्रसारण होता है, तो फिर हम कहेंगे संप्रसारण क्या होता है, तो संप्रसारण क्या होता है, तो संप्रसारण के लिए हम इस सूत्र के पास आएंगे, संप्रसारण के यण के स्थान में जो इक होता है उसका नाम संप्रसारण होता है। भाई पहले यण के स्थान में इक हो तब उसका नाम रखा जाएगा, जैसे आ आई औ पहले से हैं, ये हैं, यहां तो स्वतंत्र है, ये आ आई औ, ये किसी के स्थान वाले नहीं चाहिए, हमें किसी के स्थान वाले आ आई औ नहीं चाहिए, माने आ आई औ जो स्वर्ण है उनकी वृद्धि संज्ञाएं। यहां पर थोड़ी सी परेशानी है, यहां पर जो इक है, ई उ रेलरी, ये सामान्य एक नहीं चाहिए, हमें एक वर्ण नहीं चाहिए सामान्य, हमें विशेष एक चाहिए। विशेष एक कौन से चाहिए, विशेष एक चाहिए हमें जो यण के स्थान में हुआ हो। अब बात ये आती है कि पहले यण के स्थान में इक हो, पहले यण के स्थान में इक हो तब उसका नाम संप्रसारण रखा जाए ठीक है, क्योंकि ये तो यण के स्थान वाले इक की संप्रसारण संज्ञा कर रहा है ना, और यण के स्थान में इक तब होता है जब संप्रसारण संज्ञा हो पहले इक की। भाई वच स्वप आदि नाम किति, वो संप्रसारण तो करता है, और उस संप्रसारण करने से क्या होता है, यण के स्थान में इक बनता है, जैसा कि बना दिया था हमने सामान्य रूप से। परंतु समस्या तो ये आ रही है कि वच स्वप आदि नाम किति ने जब संप्रसारण कहा, तो अब यज धातु को संप्रसारण क्या होगा, तो हम इसके पास जाएंगे कि यण के स्थान में जो एक, उसका नाम संप्रसारण है, तो वो यण के स्थान में एक कहां है, कहीं दिखते ही नहीं हमें, अलग से तो कहीं दिखते नहीं, जैसे आ आई हमें स्वतंत्र दिख रहे हैं। तो यहां पर महाभाष्यकार पतंजलि ने एक अच्छा उदाहरण दिया, समझाने के लिए एक अच्छा उदाहरण दिया, उन्होंने शंका उठा करके इसका समाधान किया। तो महर्षि पतंजलि के सामने भी उनके शिष्यों ने प्रश्न उठा दिया होगा, मैंने तो आपके सामने स्वयं उठाया है। महर्षि पतंजलि ने यह कहा कि ऐसा है, इसको सूत्र शाटक न्याय, क्या है,
इसको सूत्र शाटक न्याय से समाधान किया। आप लिख लीजिएगा, सूत्र शाटक न्याय। सूत्र शाटक न्याय, सूत्र का अर्थ होता है सूत धागा, और शाटक का अर्थ होता है कपड़ा। साड़ी कह सकते हैं, धोती या कपड़ा ही कह सकते हैं शाटक। शाटक माने कपड़ा। कि एक आदमी, ये लौकिक न्याय लिया, सूत्र शाटक न्याय है, ये लौकिक न्याय है कि एक आदमी सूत लेकर के, सूत माने धागे। पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में ऐसा होता था, लोग सूत काट लेते थे, माने धागा बना लेते थे, उस तकली से या चरखे आदि से, जैसे महात्मा गांधी बनाते थे। ठीक है, वो पुराने समय की बात है। अब टेक्नोलॉजी आगे अपडेट हो गई है, तो उसका हमें उपयोग करना ही चाहिए। तो सूत काटते थे पहले स्वयं, और कपड़ा बुनने वाले लोग अलग हुआ करते थे, तो उनके पास में सूत ले जाते थे, जैसे गेहूं आदि पिसाने के लिए आजकल ले जाते हैं चक्की पर। तो कहते हैं कि एक आदमी सूत को लेकर के, और जो सूत से कपड़ा बनाने वाला व्यक्ति है, उसके पास जाकर के उसने कहा कि भैया इस सूत का साड़ी बना दो, कपड़ा बना दो। क्या ये सूत है, इसका कपड़ा बना दो। अब वो जो कपड़ा बनाने वाला है वो सोचने लग गया कि भाई ये सूत है, तो फिर ये कपड़ा क्यों कह रहा है? ये सूत है तो इसको कपड़ा क्यों, मैं कपड़ा कहां से, कपड़ा कैसे कह सकते हैं, ये तो सूत ही रहेगा। और यदि कपड़ा ये कह रहा है, तो फिर इसको बनवाना क्या, फिर मैं बनाऊं क्या, है कपड़ा है ही। तो वो जो बनाने वाला वो सोचता है, विचार करता है कि ये कहना चाह रहा है कि इस सूत से ऐसी चीज बनाओ जिसका नाम कपड़ा हो, जिसका नाम कपड़ा हो। तो फिर वो उससे सूत ले लेता है और ऐसा बना देता है जिसका नाम कपड़ा होता है, बात बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर जो संप्रसारण संज्ञा के विषय में जो समस्या खड़ी हो रही है, उसका समाधान कर लेना चाहिए सूत्र शाटक न्याय से। कि आगे जहां पर जो ये इगण संप्रसारणम कह रहे हैं, तो वचस्पति आदि नाम किति आदि सूत्रों में जो संप्रसारण कहा है, तो हमें यह समझना चाहिए कि इस यण के माने जो वचस्पति आदि नाम जो धातुएं हैं, इनमें जिनमें जो वर्ण हैं, उनके में हमें जो यण है, यण के स्थान में एक वर्ण कर लेने, यथासंख्य मनोदेशा समानाम से, जिनका नाम आगे चल के संप्रसारण हो। ठीक है, वचस्पति आदि नाम किति जब संप्रसारण करने चलेंगे, तो वहां पर संप्रसारण, वो सूत्र का संप्रसारण क्या होता है जी, तो उस संप्रसारण अर्थात संप्रसारण यण के स्थान में हम ऐसे वर्ण कर दें जिनका नाम आगे चल के संप्रसारण होगा। ऐसा विचार करके हम क्या कर लेते हैं, इस य के स्थान में ई कर लेते हैं, ई कर लेते हैं, जिससे ये सूत्र नाम रख देता है संप्रसारण। ये समाधान कर लेते हैं। एक उदाहरण लौकिक को और भी देते हैं कि हम ऐसे बोलते हैं, भाई चक्की पर जाते हैं, चक्की पर जाते हैं कि भाई आटा पीस दो, गेहूं ले जाते हैं और कहते हैं आटा पीस दो। तो यदि वो गेहूं, वो चक्की वाला क्या समझता है, यदि जो गेहूं है, यदि उसी को आटा कह रहे हैं, तो फिर आटा पीसना क्या।
तो चक्की वाला समझता है भाई ये कहना चाह रहा है कि इस जो गेहूं है इनको ऐसा बना दो कि जिसका नाम आटा हो जाए, तो वो आटा बना देता है। तो ये वाला न्याय यहां पर घटाते हैं, इस न्याय से समाधान कर देते हैं। ठीक है, ये महर्षि पतंजलि ने एक वहां पर सूत्र साटक न्याय दे करके समझाया है। बाकी आपकी समझ में भूत और भावी, इसीलिए काशिकाकार ने भूत और भावी ले लिया स्पष्ट करने के लिए। इसी विषय में अब कुछ दूसरे आचार्य इसका अर्थ अलग प्रकार से करते हैं। अलग प्रकार से करते हैं तो वहां पर यह समस्या नहीं आएगी। क्या ये हमने आपको अष्टाध्यायी में भी पढ़ाया था, आपको आ जाइएगा। कहते हैं के चिद उभय था सूत्रम इदम व्याचक्षते। केचित माने कुछ आचार्य लोग, उभयता माने दो प्रकार से इस सूत्र की व्याख्या करते हैं। क्या व्याख्या करते हैं? ये व्याख्या भी बढ़िया है। कहते हैं वाक्यार्थ संजी वर्णश्चेति। ठीक है, क्या? एक वाक्यार्थ, वाक्यार्थ क्या? इसका वाक्य माने यण के स्थान में एक होना। ये जो वाक्य है यण माने एक यो यण स्थाने भूतो भावी, इस वाक्य की संज्ञा में नाम रख दिया संप्रसारण। क्या रख दिया? नाम। संप्रसारण कहेंगे तो वो कहते हैं संप्रसारण कहने से ई उ रिलरी, ये तो ठीक है, ये भी है, परंतु इसके अतिरिक्त एक दूसरा उसको भी संप्रसारण कहते हैं। इस संप्रसारण शब्द के दो अर्थ लेने चाहिए। क्या? एक तो वाक्य लेना चाहिए, इस वाक्य की संज्ञा है कि यणः स्थाने इक भूतो भावा भावी इक भवती, ये क्या? इस वाक्य का नाम रखते संप्रसारण। ठीक है, और संजी का वाक्यार्थ, संजीवन वाक्य, वाक्य है उसका जो अर्थ हो गया वो संजी हो गया, वाक्य का अर्थ वाक्यार्थ। ठीक है, और वर्णश्चैति, और जो यण के स्थान में जो ई उ रेलरी है उन वर्णों की भी संप्रसारण संज्ञा है। वर्ण भी संजी हो जाएंगे और वो वाक्य का अर्थ भी संजी हो जाएगा। समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, तो कहते हैं इग यणः इति यो वाक्यार्थः स्थान्यादेश संबंध लक्षणः संप्रसारण संज्ञो भवति। यण स्थानिको यग वर्णः स संप्रसारण संज्ञो भवति। दो अर्थ कर दिए। एक तो वाक्य बन गया कि इक के यण के स्थान में जो इक, वो वाक्य माने स्थानीय और आदेश संबंधी लक्षण माने जो अर्थ। एक तो ये माने यण के स्थान में इक होना, इसका नाम है संप्रसारण, संप्रसारण संज्ञा भवति। दूसरा यण स्थान को या इग वर्ण, यण के स्थान पर जो इक वर्ण है उन वर्णों का भी संप्रसारण संज्ञा नाम रख दिया। अब संप्रसारण कहने से हमारे मस्तिष्क में दो ज्ञान होंगे। क्या है? पहले तो एक ही ज्ञान हो रहा था, यहां तो एक ही ज्ञान हो रहा था, हमने सूत्र साटक न्याय से उसका समाधान कर लिया था, परंतु अब ये और स्पष्ट बता दिया। अब दो अर्थ लगाएंगे, दो अर्थ, और हमें दो प्रकार के सूत्र मिलते हैं। एक मिलते हैं विधि सूत्र, संप्रसारण का विधान करने वाले, और एक मिलते हैं संप्रसारण को माने अनुवाद सूत्र, माने संप्रसारण को मान करके कुछ कार्य दूसरा करना है। एक तो संप्रसारण करना और एक संप्रसारण को मान करके कोई दूसरा कार्य करना। ठीक है, जैसे वृद्धि संज्ञा है कहीं पर, उसके लिए भी दो प्रकार के सूत्र हैं। एक जगह तो वृद्धि करते हैं जैसे अतुपधाया,
क्या है, अत उपधायाः वृद्धिरादयि अबो अच्छो एणति तद तेषु चामादि आदि वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये वृद्धि करने वाले। और दूसरे सूत्र क्या है, वृद्धि को निमित्त लेकर के कुछ दूसरा कार्य करते हैं, जैसे वृद्धि यस्याचामादिस्तद वृद्धम, माने जिस समुदाय का आदि अच वृद्धि संज्ञक होता है उस समुदाय की क्या होती है, वृद्ध संज्ञा। दो प्रकार से हमने वृद्धि संज्ञा का प्रयोग किया। वैसे ही अष्टाध्यायी में संप्रसारण को लेकर के भी दो प्रकार के ही हैं कार्य होते हैं। एक जगह तो संप्रसारण का विधि रूप में कार्य होता है, संप्रसारण का विधान किया जाता है, और एक जगह संप्रसारण को लेकर के कुछ दूसरा कार्य किया जाता है। जैसे वचस्पति नाम किति ग्रहिज्यावयवदि, जो संप्रसारण, ये संप्रसारण करने वाले विधि सूत्र हैं, ये संप्रसारण करते हैं। और संप्रसारणाच्च संप्रसारणस्य, ये कैसे सूत्र हैं, ये संप्रसारण को लेकर के कुछ दूसरा काम करने वाले। जैसे संप्रसारणाच्च क्या करता है, संप्रसारण को लेकर के पूर्व रूप करता है। तो इस प्रकार के सूत्रों को कहते हैं अनुवाद सूत्र। यहां कोई संप्रसारण किया नहीं जा रहा, संप्रसारण का मात्र उसी को बताया जा रहा है, अनुवाद। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो विधि वाक्य हैं, विधि माने विधि करने वाले सूत्र हैं, संप्रसारण विधि करने, संप्रसारण की विधि करने वाले, उनमें तो ये लगेगा वाक्यार्थ वाला संप्रसारण संज्ञा। और जो अनुवाद सूत्र हैं उनमें लगेगा जो यण स्थानिको या एक वर्ण स संप्रसारण संज्ञो भवति, ये वाला घटित होगा। एक ही में दोनों जगह दोनों नहीं घटेंगे, ध्यान रखेंगे। अब जैसे कहते हैं तत्र विधौ वाक्यार्थ उपतिष्ठते, माने तत्र माने वहां शास्त्र में विधि सूत्रों में, विधि करने वाले सूत्रों में क्या है, वाक्यार्थ वाली ये संप्रसारण कहेंगे तो ये वाक्यार्थ उपस्थित होगा। वचस्पति नाम किति, जब संप्रसारण कहेंगे तो वहां अर्थ जाएगा कि यण के स्थान में एक होता है, इसका नाम क्या है, संप्रसारण। तो यण के स्थान में एक होता है तो यह को ई हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ, ये यज है और ये त है। ठीक है, वो तो पहले बता दिया। अब यहां पर हमने वचस्पति नाम कितनी, तो जैसे शंगः संप्रसारणम, वसोह संप्रसारणम, ठीक है, इति, ये सूत्र क्या है, शंगः संप्रसारणम, ये वहीं से आगे वचस्पति नाम कितनी की अनुवृत्ति आती। तो ये शंकु संप्रसारण कहा है, तो शंकु संप्रसारण कहा है, तो शंकु संप्रसारण होता है, इसका अर्थ होगा कि यण के स्थान में इक होता है। इस वाक्य का नाम है संप्रसारण, तो वो वाक्यार्थ वहां उपस्थित हो जाएगा संप्रसारण में। ऐसे ही वसो संप्रसारण वचस्पति आदि नाम कितनी, तो यहाँ पर यह को ई हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, बस छुट्टी। और जब यहाँ पर ये हो जाएगा ई और ये अ और ये ज और ये त, ध्यान रखेंगे। तो कहते हैं अनुवादे वर्ण, अनुवाद सूत्र में वर्ण की हम संज्ञा मानते हैं कि इण के स्थान में जो एक हुए हैं, माने एक हो चुके हैं, उन वर्णों की संप्रसारण संज्ञा है। अब यहां पर क्या है, य के स्थान में, इण के स्थान में ई हो चुका है, इसलिए इसका नाम क्या है, संप्रसारण। संप्रसारण तो संप्रसारणाच्चैति, तो संप्रसारणाच्च से क्या हो जाएगा, इसको पूर्व रूप हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। तो अनुवादे संवरणाम, अनुवाद का अर्थ अनुवाद सूत्रों में, ये अनुवाद सूत्र है, संप्रसारणाच्च, संप्रसारणस्य आदि। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और आगे कहते हैं संख्यातानुदेशादिह न भवति। अब यहां पर क्या है, यह इगयणः यथा संख्या अनुदेश समानाम, तो समसंख्या वाले, तो इसलिए यह यथासंख्य अनुदेश समानाम से क्या होता है, जो
य के स्थान में ई है, उसी का नाम संप्रसारण संज्ञक होगा। उससे क्या होगा, कहते हैं संख्यातानुदेशात, माने यथासंख्य मनुदेशा समानाम सूत्र के द्वारा यहां पर यह नियम लग जाता है कि य को ई, व को उ, र को री और ल को री होता है। इसलिए हर ई की संप्रसारण संज्ञा नहीं होगी, कोई भी ई हो तो य के स्थान में ई होगा, उसी की होगी। तो कहते हैं यहां नहीं होता अदूहितरामिति, ठीक है। यहां पर ये क्या है, ऐसा है, ये दुहा धातु है, ये काशिका में दिया हुआ है, आपके पास में टीका वाली हो या हिंदी की व्याख्या वाली काशिका हो तो उसमें ये दिया हुआ है। ये क्या है, लंग लकार का है, कर्मकर्ता का लंग लकार का है, ठीक है। ये दुहा धातु है और यहां पर क्या आता है, लंग लकार आता है, ठीक है। और लंग लकार आने से यहां पर क्या होता है, इसमें ये कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, ये वहां तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में पढ़ाया था, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया से यहां पर क्या हो जाता है, इसको क्या है, उसको ये सारे आत्मनिपद के काम वो जो कर्मवत सारे कार्य प्राप्त हो जाते हैं इसको, ठीक है। तो कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, तो ये लंग आ गया यहां पर, ये ठीक है, और ये अट आ गया। अब यहां पर क्या हो गया, कर्मवत के काम क्या है, एक तो आत्मनेपद होता है, क्या होता है, आत्मनेपद। तो आत्मनेपद होकर के ये क्या है, यहां पर उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय इट आ गया, क्या आ गया जी, इट, लंग के स्थान में इट आ गया। अब ये कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया से कर्मवत हो गया, तो यहां पर सार धातु के एक से एक आना चाहिए, तो उसका आगे निषेध कर दिया था, न दुहस्नु नमाम यक्षणु, माने कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया जब लगाते हैं तो उसमें दुह धातु को, स्नु धातु को, नम धातु को, इनको यक और चिड़ नहीं होते हैं, बाकी सारे कार्य हो जाते हैं। तो यहां पर सार धातु के यक से यक प्राप्त था, तो यक नहीं हुआ, उसका न दुहस्नु नमाम यक्षणु से निषेध हो गया, निषेध हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्तरी शप से शप आ जाएगा, जो शप का अपवाद है वो तो शप आ गया। और ये धातु अदादि गण की, तो अधि प्रवृत्तिभ्यः शपा से शप का हो गया लुक, ठीक है, शप का हो गया लुक। अब यहां पर ये है, अब कर दीजिए, यहां पर गुण आदि कुछ प्राप्त नहीं है, ये क्या बनेगा, अ दो और ही, ऐसा बन गया, ठीक है। अब यहां पर कोई ये कहे, अभी और बना देंगे, आगे बना देंगे, कुछ चिंता की बात नहीं है, कि जो ये ई है, जो ये ई है, ये वास्तव में लंग में क्या होता है, लंग के गं की संज्ञा हो जाती है, अकी भी संज्ञा हो जाती है, लई तो बचता है, और लग के स्थान में तिप जी आदि प्रत्यय होते हैं। तो कोई ये कहे कि ये लग के स्थान में ई हुआ है, कोई ये कहे तो कहते हैं यहां पर ये बात इसकी संप्रसारण संज्ञा नहीं होगी, ये बेशक यण के स्थान में ही, ये यण के स्थान में ई, यण माने य के स्थान में नहीं है, ये बेशक ये यण लग के स्थान में तो है, परंतु य के स्थान में नहीं है ये, इसलिए इस ई की संप्रसारण संज्ञा नहीं होगी, यथासंख्य है, इसलिए ये लग के स्थान में हो रहा है। यहां ऐसा नहीं है कि यण के स्थान में इक, तो आगे पीछे कोई किसी के ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं है, यथासंख्य है। तो ये ई क्या है, लग के स्थान में हुआ है, यक के स्थान में नहीं हुआ, इसलिए इसकी संप्रसारण संज्ञा नहीं हुई। यदि यहाँ पर यथासंख्य बन तो समानम नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये हलाह सूत्र से इस ई को, ह से उत्तर ई को, माने हला सूत्र से क्या होता है, हला से उत्तर ई को दीर्घ हो जाता है। ये 6वें अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है, अंगस्य हलाह नामी आदि।
तो अब इसकी संप्रसारण संज्ञा नहीं हुई, क्योंकि ये संप्रसारण संज्ञक नहीं है, ये य के स्थान में नहीं हुआ, तो इसलिए यहां दीर्घ नहीं हुआ। फिर इसको तिङश्च, तिङश्च सूत्र से यहां पर क्या हो जाता है, तम प्रत्यय हो जाता, तम प्रत्यय हो जाता है, तरफ तरफ होता है, यहां तरफ किया है, ठीक है। तिङश्च सूत्र से तिङश्च से वो तिङश्च सूत्र से तरफ प्रत्यय हो गया, तरफ का तरवचा, ठीक है। फिर इसके किमेतिंग व्याघादाम द्रव्य प्रकर्ष 5वें अध्याय के 4थे पाद में इसको क्या किया है, यहां पर ये आम प्रत्यय कर दिया, इसको क्या कर दिया, आम प्रत्यय कर दिया। ये आम अका सवर्ण दीर्घा हो गया, तो क्या हो गया, ये अ दू ही त राम, और ये क्या होता है, अव्यय है, तद्धितश्च सर्वविभक्ति से ये क्या है, अव्यय है। तो अव्यय होने से यहाँ पर सु आ जाता है, उसका लुक हो जाता है। तो इस प्रकार से अदूही तराम की सिद्धि बनती है। पूरी सिद्धि में मात्र ये जो प्रयोजन घटाया वो केवल यहाँ पर ई को लेकर के घटाया है बस, ठीक है। इसको अच्छी प्रकार से समझना है आपको। तो ये हो गया संप्रसारण प्रदेश। संप्रसारण प्रदेश कौन से, तो वही है बसो संप्रसारण इति एवं आदयः इत्यादि, ठीक है। अब मैंने जो टीकाओं में लिखा है उसका पूरा सार समझा दिया आपको विशेष करके। एक जगह दूसरी जो काशिकाएं हैं उसमें एक उदाहरण और दिया है, इसमें नहीं है, वो वास्तव में यहां पर टिप्पणी में नीचे लिख दिया है, टिप्पणी में लिख दिया है। पर दूसरे का जो मेरे पास में ये काशिका है, हो सकता है आपके पास में भी काशिका आए होगी, यहां पर एक उदाहरण और दिया है। यहां पर ये टिप्पणी लिखी है, टिप्पणी में आप देखेंगे तो आचार्य जी ने यहां पर लिख दिया है, नीचे आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा कि ये लिख दिया है, द्युभ्याम इत्यत्र देव उत इति तपर करणात् दीर्घो न भवति इति हैमंत संस्करणे अधिक पाठ। ये हैमंत संस्करण है, कोई हैमंत आचार्य की कुछ उसमें संपादन किया हुआ है, तो कुछ तो उस संस्करण में ये इतना पाठ और दिया है, दिव्याम इत्यत्र दिव उत। ये मेरे पास काशिका उसमें भी लिखा हुआ है, परंतु हर काशिका में नहीं है। वैसे यहां उसका कोई औचित्य नहीं है, औचित्य नहीं है वास्तव में। तो वहां पर यह कहा है दिव्याम इत्यत्र देव उत इति तपर करणात् दीर्घो न भवति, ठीक है। जैसे यहां पर ये लिया दिव्याम, ये किया है, ये यहां पर क्या है, ये दिव है, दिव प्रातिपदिक से भ्याम लाए, ठीक है, भ्याम लाए, और यहां पर क्या है, दिव उत, क्या कर दिया इन्होंने, देव उत। क्या है, देव उत, देव उत से वको उ हो गया, क्या हो गया, वको उ, वको उ हो गया, और फिर इको एणची लग करके इस ई को क्या हो गया, या हो गया, या हो गया। तो क्या बन गया, ये द्यू और ये भ्याम, ठीक है। तो यहां पर इनका कहना है कि जो ये उ हुआ है ये तो व के स्थान में हुआ है, ये तो व के स्थान में हुआ है, व के स्थान में हुआ है, तो इसकी तो संप्रसारण संज्ञा होनी चाहिए, है, ये तो व के स्थान में हुआ है ना। तो कहते हैं कि यहां पर जो ये उ हुआ है वो सूत्र क्या है, देव उत।
तपर करणात् न भवति, यहां पर इसकी संप्रसारण संज्ञा तो मानो है, और हलह से यहां दीर्घ प्राप्त होगा, यहां पर भी हलह से। तो कहते हैं हलह से दीर्घ इसलिए नहीं होता क्योंकि महर्षि पाणिनि को यदि दीर्घ ही इष्ट होता तो यहां पर ऐसा कर देते, देवा उ का क्यों करते, तपरकर्ण क्यों किया। यदि अब यहां पर भी दीर्घ हो जाए हैं तो ये तपरकर्ण करना तो व्यर्थ चला जाएगा। तो कहते हैं यहां पर तपरकर्ण किया महर्षि पाणिनि ने, इसलिए यहां पर हला से दीर्घ नहीं होता, ये यही कहा था। ठीक है, कि यदि आपके पास काशिका है दूसरी कोई उसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैंने समझा दिया है आपको। ठीक है, दुभ्याम इत्यत्र देव उत इति तपर करणात् दीर्घो न भवति, यहां पर हला से इसलिए दीर्घ नहीं होता। यहां पर वो तो पर समस्या नहीं होगी कि भाई ये लक के स्थान में हुआ है तो व के स्थान में ही हुआ है, व के स्थान में तो उ की संप्रसारण संज्ञा कही है। तो कहते हैं यहां पर देव उत तपरकर्ण के कारण से यहां दीर्घ हला से नहीं हो सकता, नहीं तपरकर्ण करना व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा में एक ही सूत्र में पढ़ा पाया। अब मुझे क्योंकि ये विशेष सूत्र हैं, जो विशेष हैं उन्हें मुझे पूरी अच्छी प्रकार से समझाना है, उसमें अब आगे जो सूत्र हैं वो सरल हैं, अब वो सरल आगे अब आगे चल के एक सूत्र आएगा षष्ठी स्थाने योगा, उस पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे, फिर आगे बाकी अब जो सरल है उनको जल्दी जल्दी निपटा देंगे। ठीक, तो इसको पूरे अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके अवश्य बताते रहे कि आपको समझ में आया। ये विधि वाक्य और अनुवाद वाक्य में इसको समझना होगा आपको। ठीक है, जो ऊपर वाला है भूतो भावी बा, यहां तो हमने संप्रसारण की बात का जो समाधान वो सूत्र षटक न्याय से कर लिया, और जो दूसरे आचार्य लोग तो इस प्रकार से व्याख्यान करते हैं तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं आती। वाक्यार्थ तो विधि वाक्यों में लगता है, और वर्ण की संप्रसारण संज्ञा जो अनुवाद सूत्र है उनमें लगता है। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।